हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 में एक अपना नया टॉपिक दैट इज़ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बहुत इजी टॉपिक होता है और ये आगे तक चलता भी रहेगा, तो ये आपको अच्छे से इस सेशन में समझ लेना है। अब फैक्टराइजेशन करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और एक होता है फैक्टर थ्योरम से। एक फैक्टर थ्योरम का मेथड और एक ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। सो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन दैट इज फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करते हैं। अब फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर के फैक्टर्स करना, किसी भी नंबर के फैक्टर्स को निकालना। फैक्टर्स को निकालना मतलब वो नंबर किस से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से इन फैक्टर में तोड़ना है हमें। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब इस पूरे सेंटेंस से या पूरे इस लाइन से आपको समझ आ रहा होगा कि क्या बोला है। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है? तोड़ना। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का क्या मतलब है? ये जो हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, ये हमें पोलिनोमियल जो भी गिवन होता है, इसमें जो हमारी मिडिल टर्म होती है, इसको क्या करना है? स्प्लिट करना है हमें, बस और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? इसको स्प्लिट करना है। लेकिन स्प्लिट ऐसे नहीं कर देना कि हाँ अपनी मन मर्जी से तोड़ दिया इसको। एक तरीका, एक पैटर्न होता है, एक रूल होता है जिसके हिसाब से हमें इसको तोड़ना पड़ता है। बस तोड़ना आ गया तो सारा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करते हैं। अब जैसे हमें क्या दिया हुआ है? पोलिनोमियल 12x² - 7x प्लस का 2, ये हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है। कैसा पोलिनोमियल है? अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करूं तो किस तरह का पोलिनोमियल है? ये हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री हमारी 2 है। अगर डिग्री 2 होती है तो हम क्या बोलते हैं? किस तरह का पोलिनोमियल है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आता है तो हमें किसका यूज़ करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड का यूज़ कर लेना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ है, ठीक है। अच्छा, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल आता है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज़ नहीं होगा। सिर्फ आपको किस में यूज़ करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही यूज़ करना है। अब देखते हैं किस तरह से करते हैं। फैक्टराइजेशन बोला है, अगर हमें आया कि इस पोलिनोमियल का करो फैक्टराइजेशन, तो इसका मतलब होता है जो हमारा ये मिडिल टर्म है इसको इस तरह के दो पार्ट में तोड़ना है। समझो, एक पार्ट ले लिया हमने ए और एक पार्ट ले लिया हमने बी। तो हमें क्या करना है? जो बीच वाला टर्म है इसको दो पार्ट में तोड़ देना है, एक ए पार्ट में और एक बी पार्ट में। इसका मतलब ए भी हमारा कोई नंबर होना चाहिए और बी भी हमारे कोई एक नंबर होना चाहिए। तो अब किस तरह से तोड़े? अब ये चीज़ें सोचने वाली होती है। देखो क्या करना होता है, जो ए और बी है ये कंडीशन देते हैं कि ये कोने कोने वाले ले लो, मिडिल टर्म के लेफ़्ट वाला भी और मिडिल टर्म के राइट वाला भी। लेफ़्ट में क्या है हमारे पास? 12 और राइट में क्या है हमारे पास? 1। तो इसका मतलब होता है पहले तो इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। ये जो कोने कोने वाले की होती है इनकी कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 12 × 1 कितना आ गया? 12 × 1 हमारा 12 आ गया, 12 आ गया। तो इसका मतलब ये होता है, और बीच की टर्म क्या है हमारी? 7। तो हमें ए और बी इस तरह से बनाने हैं कि ए प्लस बी करने पर तो क्या आ जाए? 7, और ए इंटू बी करने पर क्या आ जाए? 12। आया समझ में किस तरह से करते हैं? एक बार दोबारा देखते हैं। हमें बीच वाले टर्म को इस तरह से दो नंबर में डिवाइड करना है कि वे जो दो नंबर है उन दोनों का सम तो आ जाए ये बीच वाला नंबर जो भी बीच में दे रखा होगा। तो इस तरह के दो नंबर लेने हैं कि सम कर कर के आ जाए ये 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके अगर हम उन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाना चाहिए? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया ना, 12 × 1 = 12 हो गया। अगर यहाँ पर 2 दे देते सपोज करो तो क्या बोलते? 12 × 2 = 24। तो हमें क्या बोलते कि इन दो नंबर की इस तरह से मल्टीप्लाई करो कि आंसर क्या आ जाए? 24 आ जाए। अब की बार 12 × 1 कितना हुआ? 12। तो ए इंटू बी कुछ ऐसा नंबर लेकर आना है कि क्या आ जाए? 12 आ जाए, और अगर प्लस करें तो क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो इस तरह से आपको सोचना होता है। अब बात करें कि इस तरह से बड़े बड़े नंबर, चलो छोटे नंबर होते तो एक बार सोच भी ले, लेकिन बड़े नंबर आए तो किस तरह से करना है? कुछ नहीं करना होता, फैक्टर निकालने हैं, फैक्टराइजेशन करना है। तो जो हमारा ये मल्टीप्लाई कर कर आया कोने कोने वालों की, कॉर्नर वाले नंबर की जो भी मल्टीप्लाई करके आया है उसका ले लो आप डिवीज़न मेथड से एलसीएम। जैसे कि
12, 12 इंटू 1 कितना हुआ, 12 हो गया। तो इसके फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 12 है तो किससे डिवाइड करूँ, यहाँ पर सारे प्राइम नंबर आने हैं, तो 2 से डिवाइड करूँगी तो 6 आया, दोबारा 2 से होगा तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आ गया। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर आए हमारे, 2, 2 और 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 12 के। अब ये जो भी हमारे प्राइम नंबर आते हैं इनको इस तरह से 2 नंबर बनाने हैं, बस टोटल 2 नंबर इस तरह से बनाओ एडजस्ट करके कि मल्टीप्लाई करके तो 12 ही बैठे। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे किसी ना किसी की भी तो बैठना तो 12 है, भले 2 3 जा 6 ले लो एक नंबर और एक इस 2 को अकेला छोड़ दो, फिर भी मल्टीप्लाई करके 12 आना है, ठीक है। और अगर हम ले लेते हैं 2 2 जा 4 ले लिया और फिर इस 3 को अकेला छोड़ दिया तो 2 नंबर अभी बन गए, तो 4 3 जा भी 12 हो गया। मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आ जाना है नंबर का, लेकिन बात आती है कि प्लस करके 7 आना चाहिए। तो ये जब भी आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो हमारे जितने भी प्राइम नंबर आएंगे, भले 4 आओ 5 आओ 6 आओ 3 आओ कितने भी आओ, तो आपको क्या करना है, 2 इस तरह से नंबर बनाने हैं कि उनका जो सम है, सम कर कर क्या आना चाहिए, हमारा ये बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। अब देखते क्या है। अच्छा, अब सम और ये माइनस ये भी ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो साइन होगा तो वो करना है। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको a प्लस बी करके 7 लाना है, और अगर यहाँ पर होता माइनस, ये चीज़ें ध्यान से सुननी है, अगर यहाँ पर होता माइनस तो हम ऐसे बोलते कि a माइनस बी करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन देखना होता है कि प्लस करे कि माइनस, ये नहीं कि हर जगह प्लस ही करना है, हर जगह प्लस नहीं करना है। अगर यहाँ पर जो साइन है उसके हिसाब से करना है हमें, यहाँ पर प्लस है लास्ट में तो हमें क्या करना है, उन 2 नंबर का प्लस करके 7 आना चाहिए। अगर यहाँ माइनस है तो हम क्या बोलते हैं कि इन 2 नंबर का माइनस करके मिडिल टर्म आ जानी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 2 नंबर तो निकाल नहीं है इसमें से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्लस करके ये आना चाहिए या फिर माइनस करके ये वाला आना चाहिए। इस बार यहाँ प्लस का साइन है तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर इस तरह से लेंगे इनके कि हमारे क्या आ जाए, प्लस करके 7 आ जाए। अब फटाफट से चेक करना स्टार्ट कर दो, मल्टीप्लाई करके तो 12 आना है, बस प्लस का और माइनस का झंझट होता है। तो चलो देखते हैं, कोई से भी 2 पेयर ले लो, जैसे कि इसका ले लिया पहले मैंने, 2 2 जा 4, ये चेक करना होता है, और 3 आ गया अकेला, तो कितने नंबर हुए ये, 4 3 जा तो 12 हो गया मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लस की, जैसे 4 + 3 कितना आ गया हमारा, 7 आ गया, 4 + 3 कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारा काम अब यहीं पर ही बन गया, जैसे कि मैंने किसका पेड़ लेता है, 2 2 जा 4 बना दिया एक का और 3 को अलग छोड़ दिया, तो 4 3 जा 12, तो मल्टीप्लाई करके आना ही था, लेकिन प्लस करके 7 भी आना चाहिए था, प्लस करके 7 आना था क्या, हाँ आ गया। अब जैसे अगर किसी के दिमाग में ये आया होगा कि चलो ऐसे ले लो, 2 3 जा 6, चलो ये ले लिया 2 3 जा 6 और इस 2 को अकेला छोड़ दिया, तो 6 × 2 कितना हो गया हमारा 12, मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आ गया, लेकिन प्लस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। लेकिन 6 + 2 होता है कितना है, अगर मैं बात करूँ 6 + 2 की, तो कितना होता है ये हमारा 8 होता है, जो कि हमारा 7 नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे कि इन 2 का पेयर हम नहीं लेंगे, किस किस का पेयर लेंगे, 4 का और 3 का। तो इस तरह से आपको नंबर को एडजस्ट कर करके चलना है कि प्लस कर कर या माइनस कर कर बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो इस बार प्लस करके हमारा क्या नंबर आया है, 7 आया है। अब एक और चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी सीनियर छोटी जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ रखा है, जैसे प्लस प्लस करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस आता है, माइनस प्लस करते हैं तो क्या आता है, माइनस, प्लस माइनस करते हैं तो भी क्या आता है, माइनस, और अगर माइनस माइनस करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस आता है। अच्छा, अगर डिजिट 2 डिजिट है और दोनों के पास प्लस प्लस है तो भी प्लस ही करना होता है, 2 डिजिट है दोनों के पास माइनस माइनस है तो जब भी तो प्लस करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है कि अगर प्लस करने को बोला है हमें, जैसे यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें a + b करके 7 लाना है, तो प्लस तो करना ही है। लेकिन प्लस करने के भी 2 तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, या तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो आंसर पॉजिटिव आ जाए, अगर ये दोनों नंबर, अगर हमारा आंसर नेगेटिव है, देखो कंडीशन क्या है, अगर आंसर है हमारा नेगेटिव में, आंसर है नेगेटिव साइन में, लेकिन हमें बोला है कि करना प्लस ही है, तुम्हें करना तो प्लस ही है, लेकिन आंसर आना चाहिए नेगेटिव में, तो इसका मतलब कौन सा तरीका अपनाएंगे, अगर ए के पास भी माइनस हो, बी के पास भी माइनस हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस करने को बोला था प्लस भी कर देंगे, और आंसर में माइनस था तो आंसर में माइनस भी ऐसे आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास माइनस है तो आंसर के पास भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी देखनी होती है। अगर हमें यहाँ पर क्या, जैसे अब की बार हमारा माइनस का 7 है तो हमें आंसर में क्या चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, ना कि प्लस का 7। अगर माइनस का 7 चाहिए और इस वाले साइन से हमें क्या पता चला था कि करने तो प्लस ही है, जो 2 नंबर हैं उन्हें करना तो प्लस ही है। अब प्लस करने के कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके, या तो दोनों डिजिट पॉजिटिव हो तो प्लस हो जाता है, या फिर दोनों डिजिट नेगेटिव हो
तो भी प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें आंसर माइनस चाहिए तो दोनों डिजिट को नेगेटिव नेगेटिव कर तो खुद से लगा सकते हैं साइन, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और अगर आंसर पॉजिटिव में लाना है तो दोनों को क्या करोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस कर दोगे। तो अब चलो देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी क्या बोले, एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि जब भी हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइजेशन करने होते हैं तो क्या करना होता है, बीच वाले नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, एक ए और एक बी। अब किस तरह से करना होता है कि अगर हम ए और बी को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ए और बी की क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, ये कॉर्नर वालों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो आना चाहिए। इसका मतलब 12 × 1 दैट इज़ 12। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आ जाए, 12 आ जाए। लेकिन और एक और चीज़ होती है कि इन दो नंबर को क्या करूं, जो यहाँ पर साइन होता है वो यहाँ पर क्या है, प्लस, तो इन दो नंबर को प्लस कर कर क्या आना चाहिए, ये बीच वाला नंबर आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर होता है माइनस तो क्या बोलते कि इन दो नंबर में क्या माइनस करूँ कि क्या आ जाए, 7 आ जाए। लेकिन यहाँ प्लस है तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी में क्या प्लस करूँ कि क्या आ जाए, 7 आ जाए। अब 7 के साथ तुम्हें ये देखना है कि साइन कौन सा है। ठीक है, या फिर इस चीज़ को भी रहने दो, जैसे ये तो करना ही है कि हाँ यहाँ पर प्लस है तो इन दो नंबर को प्लस करके 7 लाना है। अगर माइनस होता तो बोलते इन दो नंबर को माइनस करके 7 लाना है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब ए और बी है क्या, हमने ए और बी ढूंढ लिए, क्या क्या आए थे, जैसे कि ए क्या आया था हमारा 4 आया था और बी क्या आया था हमारा 3 आया था। आप ऐसे उल्टा भी कर सकते हो कि ए को 3 मान लो या बी को 4 मान लो। ठीक है, ऐसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बस साइन का ध्यान रखना। अच्छा, ए आया था 4 और बी आया था 3, तो दोनों नंबर को हमने तोड़ दिया। तो कैसे तोड़ेंगे, हमने क्या किया, ए प्लस बी क्या आना चाहिए था, 7, तो इसका मतलब 4 + 3 क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। ये चीज़ें आ गई। तो अब करते हैं इसका फैक्टराइजेशन, तोड़ते हैं। देखो, पहले वाले डिजिट को एज इट इज़ लिखोगे 12x², लास्ट वाली को भी एज इट इज़ लिखोगे +1। बात आती है कि इस बीच वाली की जगह क्या लिखें, क्या लिखना है, साइन दे रखा था तो लगा दो साइन एज इट इज़। 7 की जगह क्या लिखोगे, 4 + 3, तो 7 की जगह क्या लिख दोगे, 4 + 3। आप 4 + 3 को ऐसे छोड़ोगे क्या, ऐसे तो नहीं छोड़ोगे क्योंकि सामने यहाँ पर माइनस भी है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा कर लिखोगे। क्यों लिखोगे, क्योंकि माइनस क्या होता है, दोनों के साइन चेंज कर देता है। तो माइनस है तो हमें इसको बचाना है, तो हम क्या लगा देंगे, ऐसे बाउंड्री के लिए बॉर्डर या ऐसे ब्रैकेट लगा देना है। 7 की जगह लिख दिया 4 + 3, माइनस बाहर रखा, ऐसे इधर ये जो भी वेरिएबल मिलेगा इसको भी ब्रैकेट के बाहर रख देना। ठीक है, इस तरह समझ में आ गया क्या किया, बस मैंने और कुछ नहीं किया, 7 को तोड़ के लिख दिया 4 + 3। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करके आना चाहिए था, प्लस है तो मैंने प्लस करके लिख दिया। बस इस तरह से सोचना। और ये 4 + 3 यानी 4 और 3 आए कहाँ से, हमने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो हमने पेयरिंग बना लेती। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आगे, 12x² एज इट इज़ रखोगे, ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट को हटाना है। माइनस होता है अगर ब्रैकेट के बाहर तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाती है, सारे साइन। तो 4 के पास भी प्लस है, 3 के पास भी प्लस है, तो दोनों के पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट हटकर माइनस। अच्छा, तो क्या आ गया, माइनस का 4 और माइनस का 3। अब बात आती है बाहर एक्स भी तो था, अब ब्रैकेट के बाहर या तो इधर हो या इधर हो, ब्रैकेट के इधर हो या इधर हो, तो दोनों जो भी होंगे अंदर के साथ मल्टीप्लाई होनी होती है। इधर माइनस था तो माइनस की मल्टीप्लाई करिए अभी इधर से, और इधर एक डिजिट है तो इस डिजिट की भी यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करनी है। मतलब अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी दिख गया आपको तो अंदर मल्टीप्लाई होनी ही है, अब वो लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब एक्स बाहर है ब्रैकेट के तो इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स की 3 के साथ भी और एक्स की 4 के साथ भी। 4 × x कितना होगा 4x, और 3 × x कितना होगा 3x, प्लस का 1 इसको एज इट इज़ रखो। आई होप आपके ये वाले स्टेप भी समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं किया, ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट के बाहर जो भी दे रखा होगा अंदर उसकी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे क्या करना है, अगले वाले स्टेप में लेना होता है हमें कॉमन। क्या लेना होता है, कॉमन। क्यों लेना होता है, सेम बनाने के लिए। क्यों लेना होता है, सेम बनाने के लिए। अब देखो क्या सेम बनाना होता है, कॉमन लेना है तुम्हें। जैसे 4 डिजिट बन गई ना, ये 1 2 3 4, ये 4 डिजिट बन गई, तो 4 में से इन दो को कॉमन लोगे और इन दो को कॉमन लोगे। इस तरह से करना होता है। 4 का तुम्हें क्या बनाना है, जैसे 2 डिजिट में 2 पेयर में कन्वर्ट कर देना है, इसका एक पेयर बनाओगे और इसका एक पेयर बनाओगे। देखो किस तरह से करते हैं। यहाँ पर क्या है 12x², यहाँ पर क्या है माइनस का 4x। तो तुम्हें क्या करना है, इन 2 डिजिट में से
एक चीज़ कॉमन लेनी है, एक डिजिट या कुछ भी चीज़ कॉमन लेनी है कि जो दोनों में आ जाए। पहले तो देखो कोफिशिएंट क्या क्या है, इसके पास है 12, इसके पास है 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकती हूँ, 4 कॉमन ले लूँ। एक तो ये याद रखना है कॉमन का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। कॉमन का क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। अच्छा, अगर मैं इन दो में से 4 को कॉमन ले लेती हूँ, ले लिया मैंने 4 कॉमन। 4 कॉमन लिखने के बाद 4 कॉमन लेना क्या मतलब है, ये भी 4 से डिवाइड है और ये भी 4 से डिवाइड है, तो 4 को 4 से डिवाइड करा 1 आ गया, और यहाँ पर 4 को 12 से डिवाइड करा तो 3 आ गया। तो इसका मतलब जब मैंने डिवाइड किया तो 4 तो बाहर लिख दिया, ब्रैकेट लगाकर लिख दोगे जो डिवाइड करके आंसर है। इसको डिवाइड किया तो क्या आया 3, इसको डिवाइड किया तो क्या आया माइनस, तो एज इट इज़ ही है, इसको डिवाइड किया तो क्या आया 1। अच्छा, अब ये देखना है कि वेरिएबल भी कुछ आ रहा है कि कॉमन। इसके पास कितने हैं x 2, इसके पास कितने हैं x 1, तो कॉमन क्या ले सकती हूँ, एक x कॉमन ले लूँ क्योंकि एक एक तो दोनों के पास ही मिल जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर बाहर x भी लिख दिया। अब x कॉमन ले ले तो इसका मतलब क्या है, x से भी डिवाइड करा, x से डिवाइड किया, जैसे यहाँ x स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर बाय एक्स, डिवाइड तो करना होता है कॉमन लेने का मतलब। एक्स स्क्वायर बाय एक्स कितना हुआ, यहाँ पर 2x है, नीचे 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक x बचा और नीचे 1 बचा। तो क्या मतलब है, यहाँ पर x बच गया सिर्फ, और इसके पास क्या बचा, यहाँ पर क्या था, जैसे 4x था अपॉन में x, इसे भी डिवाइड करेंगे x को, तो x तो कट ही गया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो x यहाँ पर बचा ही नहीं। और ये 4 कहाँ गया, जब हमने 4 से 4 को डिवाइड करा था तो इसका भी क्या बन गया था, 1 बन गया था। तो ओवरऑल क्या आ गया, इस पूरी डिजिट का कॉमन लेकर 1 आ गया। अब कर दो इस ब्रैकेट को क्लोज, क्योंकि हमने किस किस के बीच में कॉमन लिया है, सिर्फ इन दो के लिए कॉमन लिया। ठीक है, आ गया समझ, इस तरह से करना है। अब क्या करना है, इन दो की पेयरिंग करनी है। इन दो की पेयरिंग देखो कैसे करनी होती है, ये बहुत सिंपल है। अगर तुमने पहले वाला बना लिया पेयर, पहले वाला पेयर बनाने के बाद तुम्हें दूसरे वाले को सेम टू सेम इसकी तरह बना लेना है, दूसरे वाले को सेम टू सेम इसकी तरह बना लेना है। तो क्या करना है, जो भी इधर ब्रैकेट के अंदर है तो दूसरी तरफ भी वही वाला ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। तो पहले से पहले या तो लिख दो 3x का -1 तो आना ही चाहिए पक्का। ठीक है, ब्रैकेट में कर दो, कर दिया। बात आती है इस ब्रैकेट के बाहर भी थी एक डिजिट, तो इसका मतलब इस वाले ब्रैकेट के बाहर भी होनी चाहिए एक डिजिट, होनी तो चाहिए इस ब्रैकेट के बाहर भी एक डिजिट। तो कैसे लेकर आएंगे, ये देखो कि क्या क्या अंतर पड़ रहा है। यहाँ पर क्या था, माइनस का 3x प्लस का 1, और ब्रैकेट के अंदर कॉमन वाली चीज़ आती है। यहाँ पर कॉमन क्या लिया हमने पहले से पहले, 3x माइनस का 1। तो अब ये देखो कि ये डिवाइड किससे किया, देखो 3x और 1, 3x और 1, ये तो ऊपर नीचे सेम सेम है। यहाँ पर कन्वर्स किसका हो रहा है, किस चीज़ का तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जैसे यहाँ पर 3x के साथ था माइनस, और यहाँ पर 3x के साथ है प्लस, और यहाँ 1 के साथ था प्लस, और यहाँ 1 के साथ है माइनस। इसका मतलब किस में चेंज आ रहा है, साइन में चेंज आ रहा है। साइन में चेंज कब आता है, जब माइनस होता है। माइनस के साथ जब हम करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड, जब भी तो साइन चेंज होता है, प्लस तो कुछ कहता ही नहीं है। तो ये सारे का माइनस नहीं किए होंगे, तो इसका मतलब हम किसे कॉमन लिए, बस इस वाले में, इस पेयर में हमने किसे कॉमन लिया है, माइनस को कॉमन लिया है, क्योंकि साइन हमारे चेंज हो गई है। अब माइनस कॉमन ले लिया, खाली माइनस को तो लेंगे नहीं, डिजिट को कुछ कॉमन नहीं लिया क्योंकि डिजिट में कोई चेंज नहीं आया, तो हम क्या लिख देंगे 1। 1 क्यों लिखा, क्योंकि खाली माइनस तो नहीं आएगा ना, कुछ ना कुछ डिजिट तो आनी चाहिए। अब 1 ले लिया तो उससे क्या पता चल गया कि हमने नंबर भी लिख दिया और कुछ डिजिट में चेंज भी नहीं आया। तो इस तरह से ये वाला स्टेप करना है। आई होप ये वाला स्टेप भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह करना है। पहले इस पेयर का कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, कॉमन अंदर लिखा जाता है। फिर दूसरा किस तरह बनता है, जो यहाँ पर है वो ही यहाँ पर होना चाहिए। अगर ये एज इट इज़ इसके जैसी शक्ल नहीं बनी दोनों ब्रैकेट की, तो तुम ये पता चल जाएगा कि तुमने ये क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, तो ब्रैकेट की शक्ल सेम बन गई। तो अब ये देख लो कि फिर कॉमन क्या लिया होगा, ऊपर नीचे से कुछ लिया ही नहीं। साइन में चेंज आया तो साइन को लिख दिया यहाँ पर कि माइनस नहीं करा होगा, और फिर माइनस अकेला तो होगा नहीं, तो हमने क्या लिख दिया 1 भी लिख दिया। अब जो हमारे कॉमन आए थे ब्रैकेट के अंदर उन्हें एक जगह लिख लो, 3x माइनस का 1 एक जगह लिख लिया। दो बार नहीं लिखना, अब दो बार लिखी थी तो एक बार लिख लो नेक्स्ट स्टेप में। अब फिर ये देखो ब्रैकेट के बाहर क्या क्या बचा, इसके बाहर क्या बचा 4x, इसके बाहर क्या बचा माइनस का 1, तो अब इसका एक अलग ब्रैकेट बना दो 4x माइनस का 1। बस इस तरह से करना था। तो क्या आया ये हमारा 3x माइनस का 1, और ये क्या है हमारा 4x माइनस का 1। तो इस तरह से हो जाता है ये हमारा आंसर। तो फैक्टराइजेशन करने को बोले थे, तो इस पूरे टर्म के क्या क्या फैक्टर है, 3x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1। अब इसके आगे एक और स्टेप हो सकता है, देखो क्या होता है इसके आगे एक और स्टेप। जितने भी फैक्टर है, जैसे कि ये आया
एक ही आया, जितने भी आए उनको रख दो सबको ज़ीरो के इक्वल। ज़ीरो के इक्वल रख के क्या करते हैं हम, जो हमें वेरिएबल दिया होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले एक एक को ले लो, पहले ले लो 3x माइनस को 1 0 के इक्वल, ठीक है। और फिर बाद में किसको ले लेंगे, 4x माइनस के 1 को 0 के इक्वल, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, x की वैल्यू कैसे निकाले, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3। अब इसको देखो, 4x इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरह से हो गया। अब क्या बोलेंगे, इस पूरे पोलिनोमियल के कौन कौन फैक्टर आए, 1/3 और 1/4। अच्छा फैक्टराइजेशन करने को बोला तो इसका मतलब फैक्टर निकालने थे, तो हमने क्या निकाले, एक 1/3 और एक 1/4 है। तो इसका मतलब देखो क्या समझ में आया, फैक्टर, फैक्टर का क्या मतलब होता है, अभी पीछे पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैक्टर के बारे में। अगर हमारे 1/3 और 1/4 इस वाले पोलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं x की जगह 1/3 को पुट करती हूँ इस पूरी की पूरी पोलिनोमियल में, इसका मतलब ये हमें आंसर क्या दे देगा, 0। रिमाइंडर क्या दे देगा, 0। इसका क्या मतलब है, फैक्टर। अच्छा ऐसे इसका मतलब है 1/4, अगर 1/4 को इस पूरे में पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया है। अच्छा अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी 2-3 पार्ट और करोगे तो और क्लैरिटी आती जाएगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए ताकि और क्लैरिटी आती जाए हर एक स्टेप में, हर एक स्टेप को एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अच्छा क्या पोलिनोमियल दिया है, x² माइनस का 23x प्लस का 42, ये हमारा पोलिनोमियल है। डिग्री 2 है तो क्या बोल देंगे, कैसा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड किस पोलिनोमियल के लिए यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ही ये वाला मेथड यूज़ होता है। अच्छा किस तरह से कर रहे हैं अब इसका फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म है, इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, दैट इज़ a और b। अच्छा a और b में किस तरह से तोड़ेंगे, a और b में कुछ इस तरह से तोड़ेंगे कि जो हमारी ये कॉर्नर वाले नंबर है ना, इन दोनों की पहले करनी है मल्टीप्लाई, कॉर्नर वाले नंबर की करनी होती है मल्टीप्लाई। इसके पास कुछ दिख नहीं रहा तो मान लेंगे 1, 1 ही तो मानेंगे जब कुछ दिखता नहीं। अच्छा तो क्या मान लिया हमने 1, तो इसका क्या मतलब है, 1 × 42 करोगे तो क्या आ जाएगा, 42 × 1 इज इक्वल टू 42। अब मैंने कहा था जब कॉर्नर वाले नंबर की कर लेते हो मल्टीप्लाई, तो इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 42 है तो 42 को किससे करोगे डिवाइड, तो 2, 21 और फिर अब 3 से करोगे 7, 7 से करोगे 1। अच्छा ये आ गया। हाँ तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, 2 × 3 × 7, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अच्छा अब मैंने क्या बताया था, 2 इस तरह के पेयर बनाने हैं, मतलब a और b, यहाँ पर a है यहाँ पर b है। अच्छा a और b इस तरह से बनाने हैं इसमें से कि हमारे क्या आ जाए, क्या बताया था, यहाँ पर जो साइन होगा वो करना है कि a × b करके तो आना चाहिए 42 ही, लेकिन a प्लस करोगे माइनस करोगे, पहले तो ये बताओ, यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसलिए प्लस करेंगे, माइनस होता तो माइनस लगाते, तो a + b करके क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर क्या है यहाँ पर 23, क्या आना चाहिए 23। अच्छा a × b करके क्या आता है, इन दो नंबर की मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया दैट इज़ 42 आया। अच्छा अब क्या करें, दूसरी कंडीशन होती है कि जो यहाँ पर साइन होता है वो करना है, तो a + b करके क्या आना चाहिए, बीच वाला नंबर दैट इज़ 23। अच्छा अब ढूंढते हैं इसमें से, इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में से कि a और b को क्या ले, कि प्लस करके क्या आ जाए 23 है। जब देखो 42 तो आना ही है, मल्टीप्लाई किसी के साथ भी कर लो, करोगे तो तीनों की तो आना तो 42 है, बात आती है प्लस करके 23 आना चाहिए। तो देखो पेयरिंग बनाना स्टार्ट कर दो, 2 3 जा कर लिया मैंने, समझो 6, ठीक है। 7 अकेला रह गया तो 7 को अकेला छोड़ दो। अच्छा अब इसको प्लस करो, 7 + 6 कितना हो गया हमारा 13 हो गया, तो क्या इसने हमें 23 दिया, नहीं। अब किसका पेयर बनाऊँ, 2 और 3 का तो बना लिया था, 2 3 6 हो गया। अब किस किस का बना लूँ, इन दो का ले लूँ, 3 और 7 कितना होता है 21, 2 रह गया तो प्लस का 2, ट्राई करो कितना है 23 चाहिए था क्या हमें प्लस करके, हाँ 23 चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा a कौन है 21, b कौन है 2, a भी निकल गया और b भी निकल गया, और 21 × 2 करके भी क्या आना चाहिए 42, जो कि आ जाएगा। अच्छा और प्लस करके भी क्या आना चाहिए 23, जो हमने निकाल लिया। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से पेयरिंग बना ली, a और b की क्या होनी चाहिए। अब करते हैं इसको सोल्व, कैसे करते हैं, पहले वाली डिजिट और लास्ट वाली डिजिट कैसे रहती है, सेम, x² या आगे 1 को लिखना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा जो यहाँ पर साइन है वो लिख दो, 23 कैसे लेके आए थे, प्लस करके, किस किस को
21 और 2 को, तो 21 + 2 लिख दे। 23 को तोड़ के लिखना है पहले स्टेप में। 21 + 2 लिखोगे कैसे, यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसलिए लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। अब x रह गया तो x को भी लिख दोगे ब्रैकेट के बाहर, और लास्ट वाले डिजिट भी एज इट इज़। अच्छा ठीक है, इस तरह से ये कर दिया। अब क्या करना होता है नेक्स्ट वाले स्टेप में, ब्रैकेट सॉल्व। x² एज इट इज़, ब्रैकेट के इधर उधर या साइड में जितनी भी डिजिट या कुछ भी साइन होता है उसके अंदर करनी होती है मल्टीप्लाई। पहले करो माइनस की मल्टीप्लाई। माइनस से क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अंदर क्या है दोनों के पास, प्लस प्लस, तो दोनों के पास क्या जाएगा, माइनस का 21 माइनस का 2 आ गया। अब क्या था, ब्रैकेट के बाहर x भी दे रखा है तो x की मल्टीप्लाई भी होगी 21 में भी और 2 में भी, तो 21 × x 21x, 2 × x 2x हो गया, और प्लस का 42 एज इट इज़ आ जाएगा, आ गया। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना होता है, स्प्लिट। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, ब्रैकेट सॉल्व। पहले स्टेप में स्प्लिट कर दिया, दूसरे स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। तीसरे में क्या लेना होता है, कॉमन। क्या लेना होता है, कॉमन। अच्छा, अब कॉमन लेंगे। कॉमन किस किस का लेते हैं, इन दो का अलग पेयर बनता है और इन दो का अलग पेयर बनता है। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, पहले कोफिशिएंट देख लो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कोफिशिएंट नहीं मिलता तो क्या ले लोगे तुम, वेरिएबल को कॉमन ले लोगे। अच्छा, इसमें क्या है कोफिशिएंट 1, ठीक है। इसमें क्या है कोफिशिएंट 21, 1 और 21 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कोफिशिएंट तो कुछ हमें मिला नहीं कॉमन। अब देखते हैं वेरिएबल कुछ मिला है क्या। वेरिएबल इसमें क्या है, x², इसके पास क्या है x, इसका मतलब है इसके पास है 2x और इसके पास है 1x, तो क्या कॉमन है, दोनों के पास 1x तो है ही है ना, तो इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, 1x को ले लेंगे कॉमन। कॉमन के लिए क्या लिखते हैं, इस तरह से बाहर लिख देना, और कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट के अंदर लिख देना। अच्छा, x लिया है कॉमन तो x को डिवाइड करोगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। x को डिवाइड करा 4x 1x² के साथ, तो क्या आ जाएगा, x² था, नीचे भी 1x है तो कट गया, तो क्या बचा, सिंगल x। 1 लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, सिंगल x बच गया। जो साइन था वो एज इट इज़ लगा दिया। ठीक है, अब जब 21x के साथ डिवाइड करा तो x से x कट जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ 21 बच गया। अच्छा, ये वाली पेयरिंग तो बना ली। अब क्या करें, अब मैंने कहा था जो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आता है वो दूसरी जगह ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए। इसका मतलब x - 21 तो आएगा, देखते कैसे आएगा। पहले से पहले मत लिखो, लेकिन यहाँ सोच के रखना कि ये आना चाहिए। किस तरह से आएगा, इन दो के साथ भी इस तरह से पेयर बनाओ। पहले तो कोफिशिएंट देखो, कोफिशिएंट कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 42 है। 42 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन है लास्ट में, तो दोनों में कॉमन क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, क्योंकि दोनों नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। बस ये देखना है किससे डिवाइड हो जाएंगे, दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, तो 2 तो लिख दिया। अब ये देखो वेरिएबल की बारी, क्या दोनों जगह है वेरिएबल, यहाँ पर तो x दे रखा है, यहाँ पर तो वेरिएबल ही गायब है। जब वेरिएबल ही नहीं है तो कुछ कॉमन ही नहीं ले सकते, तो वेरिएबल यहाँ पर कॉमन नहीं मिला। तो अब ये देखो क्या क्या ले, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करके जो भी आता है वो ब्रैकेट के अंदर जाता है। अच्छा, डिवाइड करके जो भी आता है वो ब्रैकेट के अंदर जाता है। तो जब 2 से 2 को डिवाइड करा तो क्या आया, 1, x तो एज इट इज़ रहेगा। अब 1 × x कितना होता है, सिर्फ x। अब जब 2 को डिवाइड करेंगे 42 से डिवाइड करा 2 को, तो क्या आ जाएगा हमारा 21, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 21। अब बात आई बीच में ये गैप की छोड़ा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ पर लगाने हैं साइन। क्या लगाने हैं, साइन। देखो किस तरह से साइन लगना है, जो यहाँ पर साइन है ना अंदर, वो ही अंदर आना चाहिए। यहाँ पर कौन सा साइन है अंदर, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, माइनस। देखो डिजिट तो सेम आई गई, साइन भी सेम आना चाहिए माइनस का। बात आई यहाँ पर तो बीच में कैसा साइन था, प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस आना चाहिए था, लेकिन आया क्या, माइनस का। अगर आपको ऐसा लगे कि इसके पास तो था यहाँ पर कोई और सा साइन और ब्रैकेट के अंदर हमें लाना है दूसरा साइन, तो आप बाहर किसे ले लोगे, बाहर वाले के साथ माइनस को भी कॉमन ले लोगे। इसका क्या मतलब है कि हमने माइनस से भी डिवाइड कर दिया। माइनस से डिवाइड करके क्या मिलेगा हमें, सारे डिजिट के साथ साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था लेकिन यहाँ प्लस है, तो प्लस के हिसाब से प्लस लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन माइनस से तो माइनस लगाएंगे और साइन चेंज हो गया, तो इस वजह से हम बाहर क्या कर देंगे, -2। इसका ओवरऑल मतलब क्या है, हमने इन दोनों को किसके साथ डिवाइड करा, -2 के साथ। किसके साथ डिवाइड करा, -2 के साथ। देखो कैसे, 2 से 2 को डिवाइड करा तो 1 आ गया, तो x बचा खाली। लेकिन अगर देखा जाए माइनस भी तो था, तो और इसके पास भी माइनस था, तो जब हमने माइनस को माइनस के साथ डिवाइड करा तो कट गया, तो क्या बचा, प्लस। तो इसके पास क्या है, प्लस। ऐसे अब यहाँ पर 2 से 42 को डिवाइड करा तो 21 तो आ गया, लेकिन जब माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस से तो क्या आ जाएगा, आंसर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस का 21। आई होप ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो भी ब्रैकेट में 2 बार लिखा हुआ था उसको तो लिखो सिंगल टाइम,
एक्स माइनस का 21। फिर दूसरा ब्रैकेट भी बन जाता है। दूसरा ब्रैकेट किस चीज़ का बनता है, ब्रैकेट के बाहर जो भी है ना, अब उसको लिख दो, ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको लिख दो। क्या है यहाँ पर, तो एक्स था और यहाँ पर क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दिया। एक्स माइनस 21 और एक्स माइनस 2 ये हमारे क्या आ गए, दोनों फैक्टर। बस जब सारे ओवरऑल ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाए तो हम मान लेंगे ये हमारे क्या है, फैक्टर हैं। अब क्या बताया था आगे, जितने भी एक्स की टर्म में ये ब्रैकेट वाले फैक्टर आ जाएंगे, एक्स की टर्म में, किसी भी वेरिएबल की टर्म में, वाई जेड पी टी क्यू एस किसी भी टर्म में आ जाए, उनको किस किस के इक्वल रखना है, बारी बारी से 0 के इक्वल रख देना। और 0 के इक्वल रखने के बाद क्या होता है, जो हमारे वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल जाती है। अब देखो करते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास एक्स माइनस का 21। अच्छा पहले किसको ले, एक्स माइनस 21 को लेते हैं, 0 के इक्वल, तो एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 21। एक फैक्टर क्या निकल कर आ गया हमारा, 21। दूसरा बोला था x माइनस 2। अब किसे कॉमन ले, अब किसे इक्वल करें, 0 के, x माइनस 2 को। x माइनस 2 को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2। तो एक दूसरा फैक्टर क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू 2। फैक्टर का क्या मतलब होता है बताया ही था, ये जितने भी फैक्टर निकल कर आते हैं इसका मतलब हम इनको फैक्टर को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे, इस पूरे के अंदर पुट करेंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आ जाएगा। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, क्या बोला है इसने, 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। ये हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब इस पोलिनोमियल की भी फैक्टराइजेशन करनी है, कौन से मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से ही करेंगे। तो क्या करना है, जो बीच का टर्म है इसको ए और बी पार्ट में तोड़ना है, और तोड़कर क्या करना है कि पहले तो इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4, क्या करेंगे 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 करके आएगा हमारा 12। अब तोड़ेंगे, जो हम ए और बी पार्ट लेंगे, ए और बी पार्ट लेंगे तो क्या आना चाहिए कि जब मैं ए इंटू बी करूँ तो क्या क्या मिले मेरे को, 12 मिल जाए। और मैं ए बी के साथ क्या करूँ, अब की बार यहाँ का साइन देखो, यहाँ पर क्या है माइनस, तो जब मैं ए और बी के साथ माइनस करूँगी तो मुझे क्या मिलना चाहिए, बीच का साइन, बीच में क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो क्या आ गया हमारा 1। तो हम क्या ले लिया यहाँ पर, a माइनस बी करने पर आना चाहिए 1 और a इंटू बी करने पर क्या आना चाहिए 12। अब जो मल्टीप्लाई वाला होता है इसके करते हैं हम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 12 है तो 12 का क्या करेंगे, 2 से करो 4 आ गया, 6, 2 से करा तो 3 आ गया, और फिर 3 से किया तो 1 आ गया। तो हमारे क्या बैठा है, 2, 2 और 3 हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इससे ए और बी इस तरह से बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 ही आना है, लेकिन माइनस करने पे 1 आना है, माइनस करने पे 1 आना है। देखो कैसे बनाऊँ, अगर मैं 2, 2 से करती हूँ 4, 3 को छोड़ दिया अकेला, तो अगर मैं करती हूँ 4 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आ गया। हमें 1 ही चाहिए था माइनस करने पर, और जब मैंने इन दो का पेयर बनाकर 4 लिख दिया, 3 को अलग छोड़ दिया, तो 4 माइनस 3 करने पर क्या मिल गया मेरे को, 1 मिल गया। और 4 इंटू 3 करती तो क्या मिलता मेरे को, 12। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी हमारे क्या आ गए, 4 और 3 आ गए। ए क्या है हमारा 4, बी क्या है हमारा 3। तो इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब करते हैं इसका आगे का सोल्यूशन। जैसे क्या है 3x² माइनस का 1x माइनस का 4। मैंने कहा था पहले वाली डिजिट लिखोगे एज इट इज़, बीच वाले के लिए क्या करोगे, साइन माइनस का है तो माइनस लगा दो, 1 की जगह क्या लिखोगे 4 माइनस 3, जब कुछ नहीं होता तो 1 ही मानना है, और x को बाहर लिख दोगे माइनस का 4, ये भी एज इट इज़। अब क्या करते हैं दूसरे वाले स्टेप में ब्रैकेट सोल्व, तो 3x² एज इट इज़, ब्रैकेट के इधर उधर जो भी है अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले साइन के करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 है यहाँ पर तो माइनस का 4, एक्स की भी करेंगे तो एक्स भी साथ लिख दूँ, माइनस का 4x। अब क्या है ये माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया, 3 के पास प्लस आ गया और 3x हो गया। जब 3 के x के साथ कर दो 3x आ गया, तो प्लस का 3x और फिर माइनस का 4 एज इट इज़। इस तरह से कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो अब कॉमन किस किस का लूँ, अब ये देखो पहले कोफिशिएंट, इन इसमें और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कोफिशिएंट कॉमन है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो कोफिशिएंट तो कॉमन नहीं मिल रहा है, कुछ भी डिवाइड नहीं होने का। लेकिन अगर बात करूँ वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x² और एक x, यहाँ 2 x है, यहाँ पर सिंगल x, तो क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, एक सिंगल x कॉमन ले सकती हूँ। कोफिशिएंट तो मिला नहीं तो हम मान लेंगे 1, ठीक है, और हमने वेरिएबल में क्या ले लिया, एक सिंगल x कॉमन ले लिया। अच्छा अब इसको डिवाइड कर दो, 3 कोफिशिएंट तो कुछ था ही नहीं, तो 3 का 3 एज इट इज़ आ जाएगा। जब x ने x² के साथ डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, सिंगल x, साइन माइनस का एज इट इज़ रहेगा। 1 ने डिवाइड किया 4 को तो 4 ही रहेगा, x ने डिवाइड किया x को तो
कुछ नहीं, एक्स आ जाए 1 आ जाएगा बस, है ना। एक्स से एक्स डिवाइड हुआ तो 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या बेटा हमारा 3x माइनस का 4 बैठ गया पहले वाले पेयर में। तो अब दूसरे वाले पेयर में भी क्या आना चाहिए, क्या कॉमन लूँ, 3 और 4 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो 1 मान लेंगे। अच्छा, और अब की बार देखो ये वेरिएबल तो एक्स है, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल भी कुछ कॉमन नहीं है, तो वेरिएबल कॉमन नहीं लेंगे। तो अंदर क्या आना चाहिए, जब 1 ने 3 को डिवाइड किया तो 3 दे देगा, वेरिएबल कुछ कॉमन ही नहीं था तो एक्स एज इट इज़ लिख दिया। 1 ने 4 को डिवाइड किया तो 4 आ गया, वेरिएबल था ही नहीं तो वेरिएबल हम भी नहीं लगाएंगे। अब बात आती है साइन की, एक यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर आएगा। तो अब साइन क्या लिखे, साइन देखो क्या करना है, इसके हिसाब से एज इट इज़ आना चाहिए। यहाँ पर है 3x माइनस का 4, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4। अब ये देखो क्या 4 के जो हमने पहले पिछले स्टेप में 4 के पास क्या था माइनस, हाँ ब्रैकेट के अंदर भी क्या है माइनस, तो क्या साइन में चेंज आया, नहीं आया। तो इसका मतलब अगर साइन में चेंज ना आए और 3 के पास क्या था प्लस, यहाँ पर भी 3 के पास क्या है अंदर प्लस, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे जब प्लस प्लस आ गया कि ये हमने साइन चेंज नहीं किया। तो यहाँ पर कौन सा लगा दोगे, प्लस का साइन लगा दोगे। बस ये ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट के अंदर वाला और उसके ऊपर वाले साइन में चेंज नहीं आया तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस। अगर होता माइनस का 4 ब्रैकेट के अंदर आता प्लस का 4, यहाँ से देख के लगाना है प्लस का 4, तो हम क्या करते साइन चेंज कर देते, यहाँ पर हम माइनस से डिवाइड कर देते। जिस तरह से थर्ड स्टेप कर लिया, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, ब्रैकेट में जो सेम चीज़ आई थी उसको एक जगह लिख दो, दैट इज़ 3x माइनस का 4 एक बार लिख देंगे। फिर अगले वाले में ब्रैकेट में लगा देना है इसके बाहर वाला नंबर और इसके बाहर वाला नंबर। इसके बाहर क्या है ओवरऑल x, इसके बाहर क्या है ओवरऑल प्लस का 1, ठीक है। इधर पहले वाले ब्रैकेट के पास था x, दूसरे वाले ब्रैकेट के पास है 1। तो अब क्या करते हैं, हमारे दोनों फैक्टर आ गए। अब क्या करना होता है, जितने ब्रैकेट आए हैं, 2 ब्रैकेट आए हैं तो एक एक करके ब्रैकेट को कर दो 0 के इक्वल। अच्छा पहले क्या करूँगी मैं, 3x माइनस के 4 को इक्वल करूँगी 0 के, तो 3x इज इक्वल टू 4 आ गया। अच्छा और x इज इक्वल टू 4/3 आ गया। इस तरह से तो ये पहला वाला निकल गया। और अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले की, तो x प्लस 1 को जब मैं 0 के इक्वल करूँगी तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1। तो कौन कौन से फैक्टर आए, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू प्लस का 4/3। इसका मतलब अगर मैं इन दो नंबर को इस पॉलिनोमियल इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करूँगी x की जगह, तो ये हमें आंसर क्या दे देगा 0 दे देगा, क्योंकि ये क्या है इनके फैक्टर्स हैं। अच्छा तो ये वाला पार्ट भी आपके समझ आ गया होगा। कुछ नहीं रहता समझ में या फिर कुछ पॉइंट आपके डाउट में रह जाता है तो आप उसको कमेंट मुझे को कर देना। अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है, 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। ये भी हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है, तो अब इसके भी फैक्टर करना है। कैसे करने हैं, बीच वाले 5 को तोड़ना है। किस तरह से तोड़ना है, a और b में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 6 6 36, तो इसका मतलब क्या है कि a और b की मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 36, और a और b में क्या करूँ प्लस की माइनस, इस साइन को देखो यहाँ पर है माइनस, तो इसका मतलब a माइनस बी करके मेरे को क्या मिलना चाहिए 5, a माइनस बी करके मेरे को क्या मिलना चाहिए 5। तो इस तरह से अब क्या करोगे, जो मल्टीप्लाई करके हमें आना चाहिए 36, उस 36 के तो कर लोगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर आएंगे उसके बना लोगे आप पेयर a और b। तो क्या करोगे, उनमें से ये देखोगे कि माइनस करके 5 कौन दे रहा है। तो इस तरह से आप ये आगे के स्टेप कर देना। अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके ट्राई करना। अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो उसका मतलब ये आपको समझ आ गया है कि कैसे करते हैं स्प्लिटिंग से, और अगर नहीं होते या कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट भी कर देना। अच्छा थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन को हम दूसरे मेथड दैट इज़ फैक्टर थ्योरम मेथड से किस तरह से करते हैं। अगर ये चैनल, ये मेरी सारी वीडियोस आपको अगर अच्छी लग रही हैं, कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे क्लासमेट्स या फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।